राधे राधे साथियों। आज हम आपके सामने एक ऐसे भक्त का जीवन चरित्र लेकर आए हैं जिसको सुनकर आप भी अपने जीवन पर विचार करने लगेंगे। दोस्तों, एक रसिक मुरारी नाम के महान संत हुए थे। उनके गुरुदेव धारिंदा नामक स्थान पर रहा करते थे। वहाँ के किसी भक्त ने बानपुर नाम का एक गांव की सारी जमीन संत के नाम कर दी, संत सेवा के लिए। उन दिनों बानपुर गांव में एक नया नवाब आया हुआ था। वह नवाब बहुत ही दुष्ट स्वभाव का था। वह जब उस जमीन के पास आया तो उसने लहराती खुशहाल खेती को देखा। तो खेती को देखकर उसके मन में लालच आ गया और अपने मंत्री और सिपाहियों से पूछने लगा कि यह खेती किसकी है। तो मंत्रियों ने बताया कि यह खेती जो है श्री श्यामदास बाबा की है, जो बहुत बड़े महान संत है और जो धारिंदा नामक स्थान पर रहते। तो जो नवाब था, नवाब जो आश्रम में गया, श्री श्यामदास जी के आश्रम में गया और वहाँ उनसे महात्मा जी से कहा कि ये सारी जमीन और ये सारी संपत्ति जब्त कर लिया और राजकोष में जमा कर दी जाए। अब इस बात को सुनकर जो है श्री श्यामानंद महात्मा थे वो बहुत दुखी हुए, परेशान हुए। उन्होंने मन ही मन सोचा कि इस जमीन से जो अन्न पैदा होता है उससे रोजाना बहुत सारे संतों का भंडारा होता है, अब लोगों का भंडारा कैसे होगा। तो श्री श्यामानंद महात्मा के मन में विचार आया कि इससे नवाब से यह अपनी जमीन कैसे छुड़वानी चाहिए। तो उन्हें अपने एक शिष्य रसिक मुरारी जी की महिमा का ध्यान आया और उन्होंने अपने शिष्य रसिक मुरारी जी को अपने पास बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि इस नवाब से हमारी जो आश्रम की भूमि से छुड़वा के लाओ। अब गुरुदेव के आदेश से रसिक मुरारी जी जो है नवाब के राजमहल की तरफ चल दिए। यह देखकर जो रसिक मुरारी जी के जो शिष्य थे वो नवाब के दरबार में मुनि, छोटे छोटे पदों पर अधिकारी थे। तो वह सोचने लगे कि हमारे गुरुदेव नवाब के यहाँ जाएंगे। नवाब जो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का नवाब है, वह तो इनका अपमान कर देगा। अपमान तो बहुत छोटी बात है, शायद कोई जान पे बात आ जाए। यह देखकर रसिक मुरारी जी के जो शिष्य थे, जो नवाब के राज दरबार में मुनि थे, छोटे छोटे पदों पर पद अधिकारी थे, तो उन्होंने अपने गुरु जो है रसिक मुरारी जी को 3-4 दिन तक अपने पास ही रोक लिया। उस आदर भाव से सेवा भाव करते उन्हें अपने पास ही रोक लिया, उन्हें नवाब के पास नहीं जाने दिया। अब इस बात को देखकर नवाब ने अपने उन मुनियों को और उनको अधिकारियों को अपने पास बुलाया और कहा, जाओ मेरी पालकी ले जाओ और अपने गुरु को मेरे पास लेके आओ, मैं भी देखता हूँ गुरु में तुम्हारे गुरु में कितना तप है। तो नवाब के आदेश से वो मुनि और अधिकारी जो है अपने गुरु को राजा ने जो पालकी भेजी उसमें लेने के लिए चल दिए। नवाब ने जो है उस रसिक मुरारी जी को मरवाने के लिए पहले ही एक मतवाले हाथी को मदरा पिला के और महावत ने अंकुश मार मार के उसे जो है मदमस्त और पागल जैसा कर दिया था। अब जैसे ही वह अधिकारी जो अपने गुरु रसिक मुरारी जी को पालकी में लेकर नवाब के महल की तरफ आ रहे तो सामने से हाथी आ गया और हाथी के सामने आते ही वह मुनि और उसके जो शिष्य थे वो पालकी को जमीन पर रखकर और रसिक मुरारी जी को वहीं छोड़कर वहां से भाग गए। रसिक मुरारी जी जो है पालकी में वहीं बैठे थे हाथी के सामने। हाथी को देखकर रसिक मुरारी जी बिल्कुल ही विचलित नहीं, उनका मन बिल्कुल शांत रहा, बिल्कुल शांत स्वभाव में बैठ रहे और अपनी पालकी से उठे और हाथी के नजदीक गए और हाथी के मस्तक पर हाथ फेरा और हाथी के कान में जय श्री कृष्णा बोलो, जय श्री कृष्णा कहा और उनसे कहा, तुम भगवान के अंश हो, तमोगुण के स्वभाव के धारण करके तुम हाथी योनि में आ गए। इस तरह क्रोध करना तुम्हें शोभा नहीं देता, तामसिक स्वभाव छोड़ो और जय श्री कृष्णा बोलो, जय श्री कृष्णा बोलो। तो रसिक मुरारी जी ने जब यह शब्द हाथी के कान में कहे तो हाथी जो है अपने अगले पैरों को मोड़कर और अपना सर जो है रसिक मुरारी जी के पैरों में रख दिया और नतमस्तक हो गए। इस घटना को जो है वो नवाब था अपने राजमहल की छत से देख रहा था। वह घटना को देखकर और ये कैसा चमत्कार हो गया, ये कैसे महान संत आए हैं जिनके सामने एक पागल हाथी भी नतमस्तक हो गया, यह देखता हैरान हो गया। अब रसिक मुरारी जी ने जो है अपने गले से तुलसी के 108 बीजों की माला निकाली, क्योंकि साधु महात्मा जो है गले में तुलसी की माला पहना करते थे। बड़ी सी माला निकाली और हाथी के गले में रसिक मुरारी जी ने जो है तुलसी की माला पहना दी और उनके कान में बोला, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, और आज से तुम
तुम्हारा नाम श्री गोपाल दास है, तुम मेरे शिष्य हो। इस तरह सुनकर जो है कान में जो रघु उनके कान में जो नाम बोला और उन्हें शिष्य बना लिया। अब इस घटना को सुनकर जो नवाब था वो अपने महल से निकला और भागा भागा जो है रसिक मुरारी जी के चरणों के रसिक मुरारी जी के पास और उनके चरणों में गिर गया और उनसे कहने लगा कि हे महात्मा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जो मैंने इस तरह आपका अपमान करा। मेरे अहोभाग्य, मेरे कोई पुण्य कर्म सामने आ गए हैं जो मुझे आप जैसे महान संत के दर्शन हुए। तो ऋषि मुनियों का ऐसा स्वभाव होता है, ऋषि मुनि की संगत में आने से ऋषि मुनि ने जो मतवाले हाथी को अपने वश में कर लिया। अरे मतवाला हाथी तो चीज ही क्या है, ऋषि मुनि तो मस्त मन को भी अपने काबू में कर लेते हैं। इस बात से इस तरह ऋषि मुनियों का प्रभाव बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और ऋषि मुनियों के प्रभाव से दुष्ट से दुष्ट प्राणी का स्वभाव भी बदल जाता, उनको अपने उनके मन को भी परिवर्तन कर देते। अब तो बड़ा ही आनंद का समय था और जो रसिक मुरारी जी ने जो हाथी गजराज जी को अपना शिष्य बना लिया, तो अब तो आगे आगे रसिक मुरारी जी चल रहे हो, पीछे पीछे गणपति हाथी चल रहे हैं और जिनका नाम श्री गोपाल दास था। अब जैसे जैसे गाय के पीछे उसका पछड़ा चलता है, इसी तरह से हाथी जो है श्री रसिक मुरारी जी के पीछे पीछे चल रहा था। अब तो संत सेवा करने का जैसे उसको हाथी को जो है चाव सा लगा, तो संत सेवा करने में बहुत खुश रहता था। वो रसिक मुरारी जी के साथ रहता, संतों के भंडारे होते, संतों के भंडारे में वह संतों के भोजन करने के बाद संतों की जो झूठन होती है उसे अपने जीभ से चाटता और उनके झूठन का प्रसाद लेता और भगवान संतों की वाणी सुनता और संत सेवा करता रहता। अब इसी तरह जो वहाँ बंजारे होते, बंजारे जो है संतों के भंडारे के लिए चावल अनाज पहुँचाया करते थे, तो उस अनाज को लेने के लिए गणपति को भेजा जाता था। अब गणपति जो हाथी था वो पशु तो था ही, वो एक दो बोरा संतों की सेवा के लिए ले आता और एक दो बोरा खुद खा के आ जाता। इस बात से जो है बंजारे जो परेशान हो गए, तो उन्होंने उस हाथी की शिकायत जो है रसिक मुरारी महात्मा जी से की। तो महात्मा जी ने अपने से रसिक मुरारी जी ने अपने शिष्य श्री गोपाल दास जी को समझा, जो गणपति थे उनको समझाया और उनसे कहा, देखो तुम्हारे सारे गुण सही हैं, तुम जो है वैष्णव प्रवृत्ति में आ गए, तुम संतों की सेवा करते हो, तुमने वैष्णव रूप धारण कर रखा, तुम ये तमोगुण क्यों अपनाते हो? और तुम आज से तुम जब भी कुछ खाना खाओगे भगवान के भोग लगने के बाद और भोजन प्रसाद के बाद ही कुछ खाओगे। अपने आप किसी के खेत में से कुछ खा लिया, किसी के दुकान से कुछ उठा के खा लिया, एक ऐसा खाना उठा के खाना, ये पाप होता है। इस तरह तुम कुछ नहीं खाओगे और जब भी तुम खाओगे भगवान के भोग लगने के बाद खाओगे, जो तुम्हें कुछ देगा उसके वही खाओगे, अपने आप कुछ नहीं उठाओगे। तो रसिक मुरारी जी जब ये आदेश दिया अपने शिष्य श्री गोपाल दास को, तो वह गोपाल दास जी जैसे उनके सामने नतमस्तक हो गए, जैसे वो माफ़ी मांग रहे हों इस तरह उनके सामने नतमस्तक हो गए और उनकी सारी बात आदेश अनुसार मान ली। अब तो जो है गोपाल दास जो गणपति थे उनको संत सेवा का जो पूरा चाव सा लग गया था, वो संत सेवा किया करते, संतों के साथ रहते, संतों को कभी अपनी पीठ पर बैठा लिया करते, कभी उनको घुमाया करते, संतों को जो किसी चीज़ की सामान की जरूरत हो संतों के आदेश के अनुसार वो भिक्षा मांगने भी चाहे करते। संतों ने कहा कि आज हमें गोभी खाने का मन है, तो दुकान पर गए, गोभी के ऊपर सूंड रख दिया और दुकानदार ने एक गोभी का फूल दे दिया, उस गोभी के फूल को अपने साथ लेकर आ जाते थे। उस गोभी के फूल को खाते नहीं थे। कई बार संत जन कहते थे कि हमें चद्दर हमारी फट गई है, हमारे लिए चद्दर ले आओ, तो दुकान पे जाते। अब दुकानदार भी जब दुकान पे खड़े हो जाते, दुकानदार को भी ये पता होता कि ये गणपति जो है साधु सेवा के लिए रहता है और ये साधु बन गया, ये वैष्णव बन गया है। तो जब वह अब दुकानदार बेचारा क्या करते, कितनी उसको चद्दर देते, कितना उसको देते, तो पूरा बंडल का बंडल उठा लिया करते थे। बाद में जो है रसिक मुरारी जी उनका हिसाब कर दिया करते थे। सर्दियों के मौसम में भी ऐसा ही होता था। सर्दियों के मौसम में जब सर्दी पड़ी तो उस दुकान पे जाते और कम्बल पर अपना सूंड रखते और कम्बल के पूरी गड्डी को उठा के ले आते थे। इस तरह वो संत सेवा करते रहते थे। हाथी इतना समझदार था और इतना आज्ञाकारी था, इस बात की खबर चारों तरफ फैल गई थी। बंगाल का एक नवाब था, बंगाल के नवाब ने जब हाथी के बारे में सुना तो उसके मन में लालच आया। उसने सोचा, अपने सैनिकों और अपने पहरेदारों से कहा कि उस हाथी को पकड़ के लाओ। वह हाथी बहुत ही पढ़ा लिखा और बहुत ही समझदार, अब बिना वो संतों की बहुत सेवा करता और आज्ञा मानता है। तो उस हाथी को पकड़ने के लिए उसने अपने सैनिक भेजे। तो जो
गोपाल दास जी थे, गोपाल दास जी थे तो उन्होंने वो जो पकड़ने के लिए उस सैनिक आए थे उनको उठा उठा के पटक पटक के वो दूर फेंक दिया। वो मारते तो नहीं, उनको मारा तो नहीं, क्योंकि वो संत बन गए तो उन्होंने मारा तो नहीं, लेकिन उनको इस तरह पटक पटक कर फेंक दिया कि वो किसी काम के भी नहीं छोड़े। फिर एक सैनिक के मन में विचार आया, एक आदमी के मन में यह विचार आया कि यह साधु महात्माओं से कुछ नहीं कहता है। तो उस दुष्ट ने जो है साधु महात्माओं का चोला पहना और साधु महात्माओं का चोला पहनकर वो हाथी के सामने आ गया। हाथी गणपति के सामने आ गया। अब गणपति जो साधु संत का चोला देखा तो उसके सामने नतमस्तक हो गया, दोनों घुटने टेक कर उसको प्रणाम किया। अब उस साधु ने, जो साधु का चोला पहना जिस दुष्ट ने, उसने जो छल से जो उस हाथी को बंदी बना के बंगाल के नवाब के पास ले गया। अब वहाँ के जो सूबेदार ने हाथी के सामने खाने के लिए तरह तरह के व्यंजन रखे, चावल, अनाज, गन्ना, तरह तरह का सामान रखा। लेकिन जो है गणपति थे, जो श्री गोपाल दास जी थे, वो जो अपने गुरु की आज्ञा मानते। गुरु ने उनको आदेश दिया था, तुम्हें कोई भी खाना खाना है तो भगवान को भोग लगने के बाद और भोजन प्रसाद के, ऋषि मुनियों के झूठन के जो प्रसाद मिलता है उसके बाद ही खाना, उससे पहले तुम्हें कुछ नहीं खाना है। अब जो है गोपाल दास जो हाथी गणपति थे वो अपने गुरुदेव की इस आज्ञा का अवहेलना नहीं कर सकते थे। तो कई दिन हो गए, 10-12 दिन हो गए, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। इस बात से परेशान हो गए जो बंगाल के सूबेदार थे, वो कहने लगे ये कुछ खा पी नहीं रहा है, ऐसे तो भूखा प्यासा मर जाएगा। तो उसके मन में विचार आया कि साधु महात्मा जो गंगा के जल को चरणामृत मानते हैं तो इससे गंगा जी ले जाया जाए। तो हाथी को जो राजा के आदेश से अनुसार वो गंगा जी में लेकर गंगा जी को जो जल को जो चरणामृत समझकर उसको जलपान करेगा से, और ये अपना खाना पीना शुरू कर देगा। नहीं ऐसे तो भूखा प्यासा ये मर जाएगा। अब जो गणपति जो है वो श्री गोपाल दास से थे, वो गंगा जी में चले गए और गंगा जी में गहरे पानी में जाकर उन्होंने अपने गुरुदेव को सुमरन किया, भगवान श्री कृष्ण का सुमरन किया और वहीं पर जो है अपना शरीर त्याग दिया। इस तरह देखो, एक हाथी जो पशु था उसने इतनी बड़ी गति प्राप्त करी और वो भगवत प्राप्ति में जो है आगे बढ़ गया। इस ये